हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने आर के परिवार में। जैसे कि हमारा जो टॉपिक था वर्णमाला, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं? एक कर लिया हमने हिंदी भाषा और संधि भाषा वाला चैप्टर, दूसरा और वर्णमाला। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हमारा चौथा ही चैप्टर कौन सा है? आज स्टार्ट होगा हमारा न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर कौन सा? वाक्य भेद। और इसमें एक और, इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? वाक्य भेद, वाक्य भेद और विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। मतलब वाक्य भेद जो चैप्टर है उसमें ही विराम चिन्ह अलग टॉपिक है। इस चैप्टर में हम पूरे में दोनों ही टॉपिक क्लियर करेंगे। कौन से करेंगे? दोनों ही टॉपिक। पहले वाक्य भेद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर है ये। क्लियर है? पहले हम स्टार्ट करेंगे वाक्य भेद। क्या पढ़ेंगे हम? वाक्य भेद। वाक्य भेद के बाद ही हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, जो कि एग्जाम में वाक्य भेद और विराम चिन्ह वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाक्य भेद में हमारे जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी टॉपिक उदाहरण दे दिया जाता है कि बताइए ये उदाहरण जो है कौन सा वाक्य है, मतलब सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। एक तो ये पूछा जाता है वाक्य भेद में से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वाक्य के कितने तत्व होते हैं, कितने अंग होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। और फिर पढ़ेंगे हम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को तो आपको पता ही है कि उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 विराम चिन्ह तो जरूर ही एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी पुलिस में भी आपके जब कांस्टेबल का एग्जाम होगा तो उसमें 2 विराम चिन्ह जरूर ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए पहले हम वाक्य भेद पढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य, अगर हम वाक्य की बात करें कि वाक्य कहते ही किसे हैं, किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मतलब सार्थक शब्दों का कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनकी पद क्रम, मतलब सही क्रम लग के ही कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता, तो उनसे ही क्या अर्थ निकलता? अपेक्षित अर्थ प्रकट होता, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। चलिए, अगर हम वाक्य की ही बात करें कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 6 तत्व होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाए बताइए वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता, निकटता, आकांक्षा,
पदक्रम कौन सा होते हैं? सार्थकता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम। कितने होते हैं हमारे? 6 तत्व होते हैं। इसमें से अभी 2 रह गए हैं, पहले आप करिए। कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। सार्थकता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम। इसमें और 2 कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं हमारे योग्यता, छठा अन्वय। ये होते हैं हमारे वाक्य के कितने होते हैं? ये 6 तत्व होते हैं। मतलब जो भी एक वाक्य होगा वो इन 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। 6 तत्व कौन से? सार्थकता, मतलब सार्थकता उसे कहते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनसे ही वाक्य हमारा पूरा कंप्लीट होता है। मतलब वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा ही सीरीज में लगाकर हमारा वाक्य प्रकट होता है, मतलब वाक्य पूरा कंप्लीट होता है, जिससे ही हमारा क्या निकलता है? अपेक्षित अर्थ प्रकट होते हैं। क्या होगा? वो होगा हमारा सार्थकता। और निकटता की बात करें कि निकटता वो होती है जिस वाक्य के अंदर जो हमारा कोई वाक्य है, वाक्य में हमारे जो स्पेस होता है लिखने का, ये बोलते समय हम वाक्य को लिखते हैं, कुछ शब्दों को लिखते हैं, उनमें निकटता सीरीज होती है, मतलब साइज होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम निकटता कहते हैं। फिर आती है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। इसका ही अर्थ होता है हमारा कि जैसे हमने बात करी कि इसमें बालक ने, राधा और श्याम दोनों खेलने गई। क्या गई? दोनों खेलने गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? खेलने गई राधा और श्याम। राधा और श्याम हमारा श्याम खेलने गई। क्या गई? कि ये गलत है ना, क्योंकि राधा और श्याम खेलने जाते हैं, मतलब गए हैं, गई नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? गए। तो ये हमारा पूरा क्या बनेगा? हमारा आकांक्षा। आकांक्षा वाला तत्व पाया जाएगा, क्योंकि राधा और श्याम गए हैं खेलने, गई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हमारा आकांक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें पदक्रम। क्या होता है? पदक्रम। पदक्रम ऐसे होता है जैसे हमने बात करी, कोई वाक्य लिया, हमने कुछ वाक्य लिया, जैसे हम वाक्य ले सकते हैं, जैसे हमने बात करी रात है, मतलब रात होती हैं, चांदनी सुहावनी। सुहावनी। अब ये है हमारे, ये वाक्य है, ये वाक्य नहीं है, सॉरी, मतलब ये वाक्य जो भी इनकम्प्लीट है, मतलब इसका कोई भी पदक्रम, मतलब सीरीज नहीं है। क्या हो गया? हमारा पदक्रम। लेकिन इसका पदक्रम नहीं है, तो ये कैसा वाक्य होगा? ये वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें पदक्रम ही नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि चांदनी रात सुहावनी होती हैं, चांदनी रात सुहावनी होती है, ये हमारा क्या है? पूरा एक वाक्य है, क्योंकि इससे ही अपेक्षित जो अर्थ है हमारा वो प्रकट हो रहा है, क्योंकि चांदनी रात ही सुहावनी होती है। तो कैसा हो गया? इसमें पदक्रम, मतलब शब्दों का पदक्रम लगा हुआ है, तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? हमारे वाक्य में अर्थ प्रकट हो रहा है। तो कैसा हो जाएगा? ये पदक्रम पाया जा रहा है। कौन सा तत्व? पदक्रम। चलिए, अब नेक्स्ट आती है योग्यता वाला तत्व। योग्यता तत्व क्या होता है हमारे वाक्य में? जैसे हमने बात करी, हमने जैसे कोई वाक्य में बात करें कि पानी खाए, मतलब हमने जैसे कोई वाक्य दे दिया, पानी
खाया, ये दे दिया, ये जो कि गलत है। क्या है ये? गलत है। मतलब इसकी योग्यता तो है नहीं, जो पानी की है इसमें योग्यता दिए नहीं रखी है, क्योंकि पानी की योग्यता खाने की होती नहीं है, क्योंकि पानी तो हमारा पिया जाता है। पानी पिया, क्या हो गई? अब हो गई हमारी किसकी? पानी की योग्यता। पानी की योग्यता होती है पीने की, मतलब पानी पिया, तो क्या हो गया? ये कौन सी हो गई? योग्यता तत्व। क्लियर है? इसे कहते हैं हम वाक्य में योग्यता तत्व। अब आता है अन्वयी। अन्वयी का ही मतलब होता है वाक्य में जैसे लिंग, पुरुष, वचन, कारक, स्त्रीलिंग, तो वो क्या होते हैं? हमारे अन्वयी होते हैं। उनके ही द्वारा जो शब्दों में मेल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम अन्वयी। क्योंकि पुरुष, काल, वचन, बहुवचन, एक वचन के द्वारा ही जो वाक्य बनते हैं सीरीज के अकॉर्डिंग, पदक्रम के अकॉर्डिंग, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम अन्वयी कहते हैं। क्योंकि जैसे हमने बात करा, हमने कुछ बात करी, जैसे अन्वयी का मतलब हम क्या बात कर सकते हैं? अन्वयी का लिंग, पुरुष, वचन, जैसे हमने बात करा अनुराग खेलते हैं, ये एक व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है अनुराग, खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो एक बहुवचन बन गया इसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्या है इसका सही क्या बैठेगा हमारा? अनुराग खेलता है। अब ये हो गया हमारा एक वचन, तो कौन सा हो गया? अन्वयी। मैंने क्या कहा था? लिंग, वचन, कारक जो भी होते हैं वो वाक्य में पाए जाते हैं, उनके द्वारा हमारा वाक्य बना होता है, जिससे अपेक्षा अर्थ प्रकट होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। ये तो नहीं है वाक्य, क्योंकि अनुराग खेलते हैं, अनुराग तो कोई खेलता नहीं है, अनुराग तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? हमारा बहुवचन कर दिया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब अनुराग खेलता है, ये हो रहा है हमारा कंप्लीट वाक्य, क्योंकि कोई अनुराग नाम का व्यक्ति है, मतलब बच्चा है या लड़का है, वो क्या है? खेलता है, क्योंकि एक है तो इसमें एक वचन की बात हो रही है, तो वाक्य हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें ही अपेक्षा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो कौन सा हो गया? हमारा वाक्य हो गया। क्लियर है? ये हो गए हमारे 6 तत्व। अब आपकी समझ में आ गए होंगे कि 6 तत्व कौन कौन से होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके अंग की। वाक्य के अंदर ही 2 अंग पाए जाते हैं, मतलब वाक्य के अंग कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए बात करते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 अंग? पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य। दूसरा होता है विधेय। कौन सा होता है? दूसरा होता है विधेय। कौन सा होता है? विधेय। चलिए उद्देश्य की हम बात करें कि उद्देश्य कहते किसे हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? कि वाक्य में जिसके मतलब कोई वाक्य दिया गया, उसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम उद्देश्य कहते हैं। मतलब उस किसी वाक्य में करता है और उसके बारे में कुछ काम या
किसी चीज़ को करने के लिए बताया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम? उद्देश्य कहते हैं। तो कर्ता क्या हो जाता है हमारा? उद्देश्य। क्या कह सकते हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब पहचान इसकी क्या होगी हमारी? पहचान होगी हमारी कर्ता। पहचान क्या होगी इसकी? कर्ता। तो उसे ही क्या कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। पहचान मतलब कर्ता, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? उद्देश्य हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण की बात करी, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया सोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? सोहन पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कौन पढ़ता है हमारा? सोहन। तो क्या हो जाएगा? वो सोहन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? उद्देश्य हो जाएगा। मैंने क्या बताई थी पहचान? कर्ता। कर्ता जो होगा हमारा सोहन है, तो यहाँ पे सोहन क्या हो जाएगा हमारा? उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य हमारा कौन हो जाएगा? सोहन हो गया। क्लियर है? ये हो गया हमारा उद्देश्य। अब नेक्स्ट आता है हमारा विधेय, कि विधेय ही किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? विधेय। विधेय किसे कहते हैं? जैसे हमने बात करी वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए मतलब पहचानी क्या होगी हमारी? क्रिया। पहचानी क्या होगी? क्रिया। जैसे हमने उदाहरण में बात करी, जैसे हमने उदाहरण लिया सचिन दौड़ता है। सचिन दौड़ता है। मैंने क्या बात कही थी कि वाक्य में उद्देश्य के मतलब कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे ही क्या कहते हैं हम? विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। पहचानी क्या बताई थी मैंने? क्रिया बताई थी कि यहाँ पे हमारे जो क्या काम क्या हो रहा, सचिन क्या काम कर रहा मतलब दौड़ता है, तो क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय। और ये हो जाएगा हमारा सचिन क्या हो जाएगा? मैंने बताई थी कर्ता क्या होता है हमारा? उद्देश्य। एग्जाम में आपको वाक्य देकर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कि, अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बात करी अनुराग खेलता है। मैंने बात करी अनुराग खेलता है। अब इसमें आप बताइए कि अनुराग जो है खेलता है तो उसमें विधेय क्या हो गया? उद्देश्य क्या हो गया? एग्जाम में ऐसे ही आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, उदाहरण दे दिया, उसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें उद्देश्य क्या, या आपसे पूछ सकता है कि विधेय कौन सा,
तो आप कैसे गैस करेंगे? मैंने क्या बताई थी, जो हमारा कर्ता होगा, क्या होगा, कर्ता जो होगा वो होगा हमारा क्या होगा, उद्देश्य। तो अनुवाद क्या हो गया यहाँ पे हमारा, उद्देश्य। और खेलता है ये हो जाएगा हमारे विधेय। क्लियर है? ये दो अंगों से ही मिलकर हमारा क्या होता है, वाक्य कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलिए इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए, इसे भी डाल लीजिए। चलिए ये तो हो गए हमारे सिंपल वाले एग्जाम्पल उद्देश्य और विधेय के ऊपर। अगर आपसे पूछे जाए कि उद्देश्य का विस्तार किसे कहते हैं, विधेय का विस्तार किसे कहते हैं, तो आप कैसे गैस करेंगे? चलिए अब देखते हैं। चलिए क्या देखेंगे आप, उद्देश्य का विस्तार। क्या कहते हैं, उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार किसे कहते हैं कि उद्देश्य से पहले उद्देश्य मतलब कर्ता, कर्ता से पहले जो कुछ भी आता है, मतलब उद्देश्य मतलब वाक्य में उद्देश्य मतलब कर्ता से पहले जो कुछ भी आता है वो क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। ऐसे होता है हमारा क्या होता है, विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार। चलिए विधेय का विस्तार किसे कहते हैं कि उद्देश्य मतलब कर्ता, कर्ता के बाद वाक्य में जो कुछ भी आता है वो क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, मतलब उद्देश्य मतलब कर्ता के बाद में वाक्य में जो कुछ भी आए उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे विधेय का विस्तार। क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। क्लियर है? क्या हो जाएगा हमारा, विधेय का विस्तार। क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। चलिए हम जैसे उदाहरण की बात करें, अब इसमें देखते हैं उदाहरण के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार। एग्जाम्पल में मैंने बात करी कि घोड़े पर चढ़ने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता। घुड़सवार नहीं होता। ये है हमारा एग्जाम्पल।
अब हम इसमें देखते हैं कि उदेय का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार। मैंने क्या कहा था उद्देश्य के विस्तार में कि उद्देश्य मतलब कर्ता से पहले जो कुछ भी आता है हमारा वो होता है हमारा उद्देश्य का विस्तार। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में कि कर्ता क्या है। उसने कहा एग्जाम्पल उदाहरण क्या कह रहे हैं हमारा, घोड़े पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति, क्या हो गया व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो गया हमारा यहाँ पे कर्ता, कर्ते को क्या कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य मतलब कर्ता, ये हो गया हमारे व्यक्ति हो गया कर्ता। और मैंने क्या बताई थी कर्ता से पहले जो कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ये जो सब कुछ है हमारा ये सब हो जाएगा हमारा विधेय का विस्तार, बस सॉरी उद्देश्य का विस्तार, ये हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य का विस्तार, क्योंकि कर्ता से पहले जो कुछ भी आता है वो होता है उद्देश्य का विस्तार। और हमने क्या बताई थी कि कर्ता के बाद में, उद्देश्य के बाद में जो कुछ भी आता है वो होता है हमारा गुण, मतलब क्या होता है उद्देश्य का विधेय का विस्तार। क्या कहा था कि कर्ता के बाद में वाक्य में जो कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे विधेय का विस्तार। तो हमारे ये क्या हो जाएगा हमारा घुड़सवार नहीं होता, घुड़सवार नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारा विधेय का विस्तार। क्या हो जाएगा विधेय का विस्तार। क्लियर है कि घुड़सवार नहीं होता, ये पूरा कंप्लीट क्या होगा विधेय का विस्तार। क्लियर है, अब समझ में आ गया कि उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं उसमें। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे परिश्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। मतलब वाक्य ही क्या कह रहा है हमारा कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। वो तो सही है कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, ये परिश्रम करेगा, वो हमेशा सफल ही होगा, वो अपनी जॉब भी लगाएगा। तो क्या हो गया इसका, इसमें हम देखते हैं उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। हमने कहा कि जो कर्ता होता है, कर्ता से पहले वाला उद्देश्य का विस्तार और कर्ता के बाद में विधेय का विस्तार। इसमें क्या है कर्ता व्यक्ति, क्या है कर्ता हो गया हमारा उद्देश्य, ये हो गया हमारा कर्ता। कर्ता से पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा उद्देश्य का विस्तार। और कर्ता के बाद वाला जो वाक्य में आता है वो हो जाएगा हमारा विधेय का विस्तार। क्या हो गया विधेय का विस्तार। कंप्लीट है।
अब आपको यही पता चल गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है, विधेय का विस्तार। अब एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन या एग्जाम्पल आ गया तो अब आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। चलिए अब देखते हैं हम वाक्य के प्रकार। क्या देखते हैं? वाक्य के प्रकार। चलिए क्या देखेंगे? वाक्य के प्रकार। वाक्यों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। मतलब वाक्यों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। किस किस का आधार पर किया जाता है? दो प्रकार से कैसे, किस किस में किया जाता है? एक किया जाता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किस पे? कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। क्लियर है? अब देखते हैं हम एक एक, मतलब पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वाक्य के भेद वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता हमारा कौन सा? सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। कौन कौन से होते हैं? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य। और ये आपको भी पता है कि इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। जरूरी कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। ये किसके आधार पे? हमारे रचना के आधार पर 3 भेद है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम
इसका एक एक भेद उठाकर डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि सरल वाक्य कैसे बनते हैं। चलिए आज के लिए बस।